नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कल शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। सर्वोच्च बॉडी है। इस मीटिंग के शुरुआत में ही हंगामा मचा, क्योंकि मीटिंग के पहले ही उसी सीडब्ल्यूसी में के मेंबर रहे, जो अभी वर्तमान में है, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह जी ने एक फोटो ट्वीट किया, और फोटो है भाजपा का, जहां अडवाणी, प्रमोद महाजन साथ में चेयर पे बैठे हैं, और नीचे उनके चरणों के पास कार्यकर्ता बैठे हैं। उसी एक कार्यकर्ता में नरेंद्र मोदी का फोटो है, और उन्होंने ही कहा, उस ट्वीट में वो फोटो के साथ टैग करने के पहले लिखते हैं कि संगठन को महत्व करना और संगठन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। मजबूत संगठन में ही एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री भी बनता है। जय श्री राम। फोटो बीजेपी का था और जय श्री राम लिखा था। तो पूरा गोदी मीडिया जो है, उन्हें लगा कि सीडब्ल्यूसी आज किस बार की चर्चा करे, इन सबको फेल करने के लिए एक बढ़िया हथियार हाथ में मिला, और सुबह से शुरू हो गया कि दिग्विजय बीजेपी जा रहे हैं। दिग्विजय जी ने मोदी जी की तारीफ की, दिग्विजय जी ने इसकी तारीफ की, उसकी तारीफ की, और दिग्विजय अब उनके तरफ टिल्ट हो गए। बहुत सारी खबरें। दिग्विजय ऐसे वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार हिंदुत्ववादियों के खिलाफ और संघ और बीजेपी के खिलाफ इतना कड़ा बोल देते हैं कि पार्टी भी फिर अपने आप को उससे अलग करती है, क्योंकि पार्टियों को लगता है कि कई बार दिग्विजय का वक्तव्य हिंदू मतदाताओं को भी आहत न करे। लेकिन वो दिग्विजय है, बोलने से बाज नहीं आते, और जो मन में है वो बोल देते हैं। उसके बाद जब सीडब्ल्यूसी हुई, तो दिग्विजय जी ने वहां पर भी संगठन को मजबूत करने और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने पर बात कही। और ये जब बात वो कह रहे थे, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब बैठे थे, और उनका रुख और कहीं नहीं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल की तरफ था। पार्टी में सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी जान से, पूरी ताकत के साथ हर लड़ाई के क्षेत्र में उतरते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जो जो उन्होंने चाहा, जो सपने वो देखते हैं संगठन के बारे में, एक तो पहले ये जो लेफ्टिस्ट कुनबा आसपास था, उन्होंने उनको ये समझाने का प्रयास किया कि संगठन कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। महात्मा गांधी आए तब कहां संगठन था। इंदिरा गांधी को जब पार्टी ने निकाल दिया था, अकेली पड़ गई थी, तब इंदिरा गांधी जी ने फिर अपनी पार्टी कांग्रेस को खड़ा करके फिर सत्ता में आई, तब संगठन कहा था। लेकिन तब इंदिरा गांधी थी, महात्मा गांधी थे। तो आप कहोगे आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, लेकिन तब उनके खिलाफ तब अंग्रेज थे, जो इतने निष्ठुर नहीं थे। उनका भी कुछ एक मापदंड था। उसके बाद जब इंदिरा जी थी, तो सामने बिखरा हुआ विपक्ष था। आज राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने, प्रियंका गांधी के सामने, भले ही गांधी ही हो, लेकिन एक सशक्त भाजपा खड़ा है। उस भाजपा को टक्कर देने के लिए संगठन की नितांत जरूरत है। ये जब राहुल जी को भी देर सवेर समझ में आ गया, तब उन्होंने जिला कमेटियों को अध्यक्ष बनाओ,
जिला के अध्यक्ष बताएंगे कि किसको टिकट देना चाहिए। जो भाजपा के स्लीपर सेल है पार्टी में, वो पार्टी भाजपा को मदद करनी है तो सीधे जाके वही पार्टी ज्वाइन कर ले। बहुत सारी बातें गुजरात में कही, पूरे पार्टी को देश भर में लगा कि अब भैया निजात मिलेगी ये दिल्ली के दो चार जो सत्ता के दलाल बैठे हैं उनसे। लेकिन बिहार में क्या हुआ, उसके पहले जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में क्या हुआ, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति ही दिल्ली से हो गई। बड़े नेताओं ने आपस में पूरा प्रदेश बांट लिया। तो फिर सशक्त जिला अध्यक्ष कहां से मिलेगा? और जब सशक्त जिला अध्यक्ष नहीं मिलेगा तो फिर संगठन जिले के लेवल पे कहां स्ट्रांग होगा? पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली से भेजे जाते हैं, जिनका कुछ वजूद नहीं वो अध्यक्ष बन जाते हैं। पूरे देश में जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उसमें उत्तर प्रदेश के अजय राय और मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी को छोड़ बाकी कुछ रास्ते की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई भी नहीं देते। और एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है जिन्होंने कम से कम इस सेंगर के मामले में पूरे देश में हलचल करवा दी। कांग्रेस का एक विंग हुआ करता था, महिला विंग, कहीं सुनाई नहीं देता। महिला अध्यक्ष कौन है ये पता नहीं बहुत लोगों को। इस देश की आधी आबादी, लेकिन महिला कांग्रेस मरणाप्राय स्थिति में है, क्योंकि वहां पे भी सारे अपॉइंटमेंट एक दो लोग ही तय करते हैं। तो गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी तो संगठन में लचरपना तो आ गया। अब मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जीतू पटवारी भी ऊपर से गए, लेकिन कम से कम वो प्रयास कर रहे कि चलो भाई मुझे चांस मिला तो मैं कुछ दिखा दूं। लेकिन जब ऊपर से आदेश आते हैं तो फिर जीतू पटवारी को भी कई जगह बैकफुट पे जाना होता है। और जितना मैं जीतू पटवारी को जानता हूं, मैं नहीं समझता कि वो दिग्विजय का अपमान करने के लिए कोई काम करेंगे। लेकिन इंदौर शहर का अध्यक्ष जो पूरी बीजेपी कांग्रेस के हायरार्की में बहुत निचले स्तर पे विराजमान है, वो यदि दिग्विजय जी को इंदौर में आंखें दिखाता है और ललकारता है, इसके मायने हैं दिल्ली से ही इंडिकेशन होता है कि इनको निपटाओ। तो दिग्विजय ने भी संगठन पे जोर देने की बात करी। हालांकि जब सीडब्ल्यूसी से बाहर वो लोग आए तो प्रेस ट्रस्ट का, पीटीआई का एक प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ ट्वीट है, व्हेन आस्क्ड if he sought the revival of organization during Congress working committee meeting, party MP Digvijay said, in fact, I praise the party organization. You people have misunderstood things. I am a staunch opponent of BJP and RSS. ये वीडियो भी आप सुन सकते हैं। आपको गलत फहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। ये उनका उत्तर उस बात पे था कि जो सुबह से कई जगह ये चल रहा था कि वो बीजेपी जाएंगे। उन्होंने मोदी की स्तुति की, उन्होंने मोदी का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ बताया कि ऐसा जमीन पे बैठा हुआ, फोटोग्राफ दिखाया, जमीन पे बैठा, ऊपर प्रमोद महाजन बैठे, पास में अडवाणी जी बैठे और ढेर सारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक चेहरा ऐसा सामने दिखाई देता है फोटो खींचने के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी का है, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री। उन्हें उधर क्या चल रहा है इसकी एक झलक दिखाई। और उनसे लड़ना है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करना है, इस बात को रखा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करता हूं, मैं कभी संघ और बीजेपी का तो हमेशा खिलाफ
करता रहा। कुल मिला के जो पार्टी में कहा जाता है, जो एक वामपंथी विचारधारा की गैंग है, जय गुरुदेव है, अलग-अलग ग्रुप है कांग्रेस। ये जय गुरुदेव वाला ग्रुप कहीं कांग्रेस पार्टी को गुरु घंटाल न बना दे। इसलिए कम से कम मुझे लगता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी कम से कम दिग्विजय की इस बात को ध्यान देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दिग्विजय के मायने क्या है। जब मैं इस तरह से देखता हूँ, तो मुझे एक सीडब्ल्यूसी में जो तय हुआ कि मनरेगा को लेकर एक बड़ा कैंपेन चलाना है, उसको अंडरमाइन करने के लिए, सप्रेस करने के लिए दिग्विजय बीजेपी जा रहे करके और मोदी की तारीफ की ऐसे कुपढ़ों ने गढ़ना शुरू कर दिया। उसका जवाब दिग्विजय ने दिया। लेकिन दिग्विजय जी ने जिस संगठन के प्रारूप से ये बात बताने का प्रयास किया, वो वाक़ई नितांत ज़रूरत है अभी कांग्रेस को। आज एक्स रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।